क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। खबरें आज भी बड़ी बड़ी निकल के आई हैं क्रिकेट के हवाले से। कौन सी है? सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान का जो मसला आपका चल रहा है वो सुलझ नहीं रहा, वो आपका उल्टा उलझता जा रहा है और उसके अंदर आईसीसी अब कहीं ना कहीं ट्रबल में आ रहा है। दैन हमारी न्यूज़ है WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल के लिए कमेंट्री पैनल का अनाउंस हो चुका है और बड़े ज़बरदस्त नाम शामिल हैं कमेंट्री पैनल के अंदर। देन उसके अलावा राशिद लतीफ़ ने, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर ने, एक साबिक चीफ सेलेक्टर यानी मोहम्मद वसीम जो आपका चीफ सेलेक्टर थे, उनको लेके एक स्टेटमेंट दिया, वो क्या। देन इसके अलावा श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान की जो सीरीज थी और इसमें फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही आपका अफगानिस्तान की। तो आ जाते हैं सबसे पहले सीधा आईसीसी को लेके। देखिए, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के जो मसले चल रहे हैं अब ये सीधी तरफ जा नहीं रहे, मसले बिगड़ते जा रहे हैं। इस वक्त आईसीसी की जो दफ्ते लगी वो वर्ल्ड कप लगा हुआ है। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, व एशिया कप 2023 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मस्ट नीडेड चाहते हैं लोग, मस्ट नीडेड ब्रॉडकास्टर चाहते हैं, स्पॉन्सर चाहते हैं कि ये मुकाबला हो। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान एशिया कप से बाहर जाता है, पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलता और पाकिस्तान के बिना इंडिया वो इवेंट कर देता है, तो फिर आईसीसी को पाकिस्तान को भी परमिशन देनी पड़ेगी 4 नेशन टूर्नामेंट के लिए। क्योंकि अगर इंडिया को वो परमिशन मिल जाती तो फिर पाकिस्तान भी वो परमिशन ले लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर हम नहीं होते तो फिर पाकिस्तान का, मैंने आपको बताया था कि जिसमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज शामिल है, कि इनको लेके पाकिस्तान 4 नेशन टूर्नामेंट खेल लेगा। देखिए, आईसीसी के कवानीन के मुताबिक कोई भी आपका ममालिक ट्राई नेशन सीरीज से ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं आपका करा सकते 3 टीमों से ज़्यादा लेके। आप उसमें 4 आती हैं, 5 आती हैं, तो फिर ये मामला थोड़े से बिगड़ जाते हैं। और आईसीसी भी अब चाह रहे हैं किसी तरीके से मामला हल हो, और पाकिस्तान के लिए वो टूर उन्होंने किया इसलिए था। ये बात सच है कि वो शेड्यूल पहले से आपका था, लेकिन जिस तरीके से मामला आपका बिगड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, वो क्या चाह रहे हैं आखिर। अरे भाई, 4 मैचेस तो यार कराने दो, क्या चाह रहा है मामला? आप भी खुश रहो, यहाँ पे भी सब खुश रहेंगे, क्यों उसमें इतना मामला पंगे हो रहा है भाई? चलो वो बात है, नहीं मान रहा कोई, एक तो मान ले। फैंस इंतजार कर रहे हैं, स्पॉन्सर इंतजार कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि स्टार स्पोर्ट्स ऑलरेडी आपका वॉकआउट हो चुका है कि अगर उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं आया तो फिर हम भी चले जाएंगे, हम नहीं आएंगे, क्योंकि उनको 700 मिलियन का आपको नुकसान हो जाएगा डॉलर्स का। तो बहुत अब ये मसले चल रहे हैं इस वक्त, और अब ये इस मसलों को हल होना पड़ेगा, वरना बहुत मसला हो जाएगा आईसीसी के लिए। अगर पाकिस्तान यहाँ से एशिया कप नहीं आता तो फिर कितना अलग नुकसान होगा। तो अगर आप देखें, टोटली नुकसान सिर्फ क्रिकेट को ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सियासत अपनी जगह पे है, क्रिकेट एक अलग खेल है, इन चीज़ों का अलग अलग रखना चाहिए। साथ मिलाएंगे तो फिर आपका वो मिक्सचर हो जाता है, मिक्सचर आपका अच्छा नहीं लगता लोगों को। तो अब देखिए, इसको बड़ा लेके कुछ करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के बिना ही टूर्नामेंट खेला गया और इंडिया को परमिशन मिल गई आईसीसी की तरफ से, तो फिर सेम पाकिस्तान को भी आईसीसी को परमिशन देनी पड़ेगी 4 नेशन टूर्नामेंट के लिए। तब आईसीसी क्या करेगा तब ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन एशिया कप को लेके मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी हफ्ते में होना है जो कुछ भी होना है। तो देखिए क्या होता है, उम्मीद है अच्छा ही हो। तो अब आ जाते हैं भाई WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेके कमेंट्री पैनल का अनाउंसमेंट हो चुकी है और बड़े बड़े जबरदस्त नाम शामिल है, जिसमें भारतीय आपका साबिक आपका बैट्समैन, देन रवि शास्त्री, उसके अलावा सुनील गावस्कर, नासिर हुसैन, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हिडिन, दिनेश कार्तिक, जस्टिन लैंगर और श्रीलंकन फॉर्मर लेजेंड कुमार संगकारा शामिल है। तो बड़े जबरदस्त नाम है जो 7 जून से लेकर 11 जून को कमेंट्री के फराइज अंजाम देंगे और उनकी आवाज़ से 4 चांद लगेंगे, जिसमें रवि शास्त्री, देन उसके अलावा नासिर हुसैन। और ये नासिर हुसैन और रवि शास्त्री की तो खैर कमेंट्री का एक लेवल ही अलग है और ये इनकी आवाज़ एक अलग ही लेवल की थी। बाकी भी सारे नाम बहुत अच्छे हैं। तो ये मैच बड़ा मज़ेदार होने वाला है। अब आने वाले 1 दिन में पूरे WTC को हमने उस पर बात ही कर दी है, लेकिन बड़ी मज़ेदार आपका ये खबरें हैं कि भाई जो ये आज आई है निकल के नाम, सारे बड़े ज़बरदस्त नाम है, चाहे रवि हो, देन सुनील गावस्कर, नासिर, रिकी, मैथ्यू, दिनेश लैंगर और कुमार संगकारा। तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को एक लैपटॉप सेलेक्टर कहा है और उन्होंने कहा है कि इनका जो लैपटॉप था वो एक टोटली आर्ट डिस्प्ले शो था। जैसे कभी हम जाते हैं किसी कार के शोरूम में, बाइक के शोरूम में, तो सिर्फ जो आपका डिस्प्ले में नजर आता है ना, तो वैसे ही होता है। और ये बात सच भी है, क्योंकि मोहम्मद वसीम ने जितनी घटिया सिलेक्शन करी, जितनी पैथेटिक सिलेक्शन करी, अभी वो बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यार आपने अपने टाइम पे क्या किया था? उस वक्त करते तो मैं मानता ना, हाँ आपने कुछ बड़ा किया था, आपने भी डेंगियां मारी,
ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करा। ठगी हुई सिलेक्शन करी, पैथेटिक सिलेक्शन करी आपने अपने टाइम पे। अच्छा टैलेंट आपने ज़ाया कर दिया। एक दफ़ा आपने शर्जील को नहीं लेके आएगा, एक दफ़ा आपने कोई ऐसा टैलेंट यूज़ नहीं करा, वही घिसी पिटी आपने। सरफराज अहमद को आपने बाहर रखा, तो किस बात के लिए फिर आप होशियारियाँ कर रहा हो कि मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छा किया था, हमारे टाइम पे ये था, हमारे टाइम पे वो था। तो बिल्कुल सही कहा राशिद लतीफ़ ने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि यार इनका लैपटॉप वो पता नहीं कौन सा चाइना का लैपटॉप था या कबाड़िए का लैपटॉप था या कहाँ का लैपटॉप था, जो आपका सिर्फ पीछे आज सामने से कभी वो लैपटॉप नहीं दिखा, बस पीछे से ही दिखाता कि उस लैपटॉप के अंदर क्या है, कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आती है जो हमें नज़र नहीं आ रही, जो लोगों को नज़र नहीं आ रही। तो बिल्कुल सही कहा इस पर राशिद लतीफ़ ने। और ये इंतहाई मैं बोलूँगा, ये क्या बोल सकता हूँ, अभी के भी जो चीफ सेलेक्टर हैं वो कौन से अच्छे हैं, ये पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कभी कोई आपका बन जाता है, कभी कोई कुछ आ जाता है। पहले लैपटॉप सेलेक्टर आते हैं, हारून रशीद साहब हैं, लेकिन खैर हारून रशीद क्या, मिकी औरतर की मर्जी से ही अब टीम बनेगी जो भी बनेगी। तो लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपका राशिद लतीफ़ ने दिया कि बाकी एक लैपटॉप, बिल्कुल मैं बोलूँगा ये लैपटॉप आपका कबाड़िए का लैपटॉप था इसका, कि बिल्कुल थर्ड क्लास लैपटॉप के, जिसने कभी कोई दिखाया नहीं भाई कि परफॉर्मेंस जो आपका कर रहे हैं उनको ले लो। तो अब आ जाते हैं भाई श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का जो पहला ओडीआई खेला गया, उसमें अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। तारीफ जितनी करूं उतनी कम इब्राहिम ज़दरान की ट्रुमेंडस परफॉर्मेंस। और मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी कि भाई वो रना बॉल पे भी खेल सकते हैं। 98 रन बनाए उन्होंने, 98 बॉलों पे छक्के भी मारे, चौके भी मारे। और श्रीलंका कहीं ना कहीं अभी भी अपने जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनका एक्सपीरियंस मिस कर रहा है। T20 में ये टीम चल जाती है, लेकिन ये ओडीआई में नहीं चलता। ओडीआई इज अ लॉन्गर फॉर्मेट, और ओडीआई में आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है। यू शुड नीड दिनेश चंदीमल। दिनेश चंदीमल आपकी इस वक्त, दिनेश चंदीमल हो गया, भनुका हो गए, इस सारे आपको लेके चलने पड़ेंगे, वरना अदरवाइज श्रीलंका के लिए बहुत आपका मसला होगा। मतीश पतिराना इनके T20 के बॉलर हैं, वो ओडीआई के उस लेवल के नहीं है, क्योंकि ओडीआई में टाइम बहुत होता है टीम के बाद रिकवरी के लिए। तो लेकिन पहला ओडीआई आपका जीत लिया अफगानिस्तान ने, और विदाउट राशिद खान जीता है, क्योंकि उनके जो मैजिशियन है वो इस वक्त इंजरी की वजह से बाहर है, और वो दूसरे ओडीआई में भी शिरकत नहीं करेंगे, तीसरे ओडीआई में वो ज्वाइन करेंगे टीम को। लेकिन अफगानिस्तान ने आज बहुत आला आपका क्रिकेट खेली, मज़ा आ गया देख के बाकी इस तरह की क्रिकेट हो तो यार मज़ा भी आता है देख के, खुशी भी मिलती है कि अच्छी चीज़ आपका हो रही है, टीमें आपका इंप्रूवमेंट दिखा रही हैं। तो श्रीलंका को अगले मैच के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर ये सीरीज़ उनके लिए हाथ से निकल जाएगी। और श्रीलंका को इसके बाद क्वालिफायर भी खेलना है वर्ल्ड कप का, तो ये बड़ा श्रीलंका के लिए आपका इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और उनको जो उनके कोच हैं क्रिस सिल्वरवुड, उनको भी अब बैठ के बनानी पड़ेगी स्ट्रेटेजी टीम के साथ, वरना श्रीलंका के लिए फिर मसले आपके खड़े हो जाएंगे कि अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस दी। अफगानिस्तान से आज श्रीलंका बहुत बुरे तरीके से आ रहा है। टारगेट जबकि इतना बुरा नहीं था, 270 प्लस टारगेट आपका बहुत अच्छा था। तो इसी पे शो को इख्तिताम करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दें, और हो सके अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।